नमस्कार सर। इंसान आज जिस तरह से नए नए खोज करते जा रहा है, अगर सच में कहीं ईश्वर है तो उन्हें जलन तो होगा कि इंसान हमसे ज्यादा समझदार हो गया है। क्या आप भी सहमत हैं कि इंसान सबसे बुद्धिजीवी प्राणी हो गया है? देखिए, मुझे पहले आपके प्रश्न पे हंसी भी आ रही है। अगर ईश्वर इसीलिए है कि वो आपके और हमारे जैसा बेईमान नहीं है ना। इतना बड़ा क्रिएटर है वो, इतना क्रिएट किया है, इतनी बड़ी कायनात बनाई, इतनी बड़ी प्रकृति बनाई, आप भी मानते हैं। और खैर, इस मुद्दे पे मैंने और भी वीडियो बनाए हैं, लेकिन अभी हम यहाँ मानकर चल रहे हैं जिस तरह का ईश्वर के बारे में आपने कल्पना किया है, मतलब वो निर्माता है, तभी उसको अफसोस हो रहा है। देखिए, अगर वो निर्माता है तो इस पूरी दुनिया का फादर हुआ, पिता हुआ वो, है ना। तो पिता कभी अपने बच्चों के आगे बढ़ने पे ये नहीं सोचता है कि भाई मेरा बच्चा आगे बढ़ गया, वो गौरवान्वित होता है, उसे जलन नहीं होती है। हाँ, मनुष्यों में ये जरूर होती है कि कभी कभी हमारे में भी पिता लोग सोचने लगते हैं कि आगे ना बढ़े, जैसा कि बहुत सारे ऐतिहासिक विवरणों में है। लेकिन ईश्वर के दरबार में खास करके ऐसा नहीं होगा कि बच्चा आगे बढ़े तो ईश्वर को जलन होगी, नहीं तो वो ईश्वर नहीं होता। अब दूसरा पहलू आपने ये बोला कि इंसान क्या बुद्धिजीवी हो गया है। देखिए, इस धरती पे जब जीवन इवॉल्व हुआ है ना, तो पूरे जीव जंतु, पशु पक्षी, पहाड़ जितने सुंदर रूप में हमें मिले, आज हम जिस स्थिति से उससे बदतर करते जा रहे हैं। जंगलों को बिल्कुल सफाचट करते जा रहे हैं, नदियों को प्रदूषित करते जा रहे हैं, पर्वतों को हम एकदम बर्बाद करते जा रहे हैं, ठीक है। जो भी पारिस्थितिकी तंत्र है उसको ध्वस्त कर रहे हैं, बिल्कुल अच्छे कीमती जो हमारे खजाने उसको बिल्कुल बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। और इसको बर्बाद करने में हम बेतहाशा मेहनत कर रहे हैं, अपनी चैन नींद सब खराब कर रहे हैं, सारे पैसे डुबा रहे हैं, जिंदगी दांव पे लगा रहे हैं, सिर्फ किस लिए? पृथ्वी को बर्बाद करें। मजे की ये बात है कि कुछ लोग हमें दिलासा दिलाते हैं कि इससे पृथ्वी बेहतरीन हो जाएगी, और वही लोग फिर बोलते हैं कि हमें चांद और मंगल पे बसना है। भाई, ये कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट हो गया। अगर आप पृथ्वी को बेहतर कर रहे हैं तो चांद पर और मंगल पर जाने की क्या जरूरत है? और अगर चांद पर और मंगल पर आप जा रहे हैं, इसका मतलब है कि पृथ्वी बेहतर नहीं हो रही, पृथ्वी घटिया होते जा रही है। और इतने सुंदर पृथ्वी को, जहां बसा बसाया आपको सब कुछ विरासत में मिल गया है, उसको इस कदर से ध्वस्त करना कितनी बुद्धिजीवी की बात है, वो आप समझ ही सकते हैं कि इंसान कितना बुद्धिमान हो गया। अब भाई, ये बुद्धिमान का सर्टिफिकेट कहां से आया मुझे नहीं पता, मुझे दोषी मत देना क्योंकि मैं नहीं बोल रहा हूं। अब रास्ते के गली के किसी नुक्कड़ पे बैठे हाफते हुए कुत्ते जो अपना जीव चला रहा है बेचारा, वो तो तुमको बोलेगा नहीं कि बुद्धिमान हो। उसको क्या पड़ी है? उसको तो इतना ही पता है कि समय मिलेगा, मौका मिलेगा तो कुछ खा लेंगे, कोई पत्थर मार दिया तो गाली देते हुए भाग जाएंगे। अब उसे क्या लेना देना कि कौन बुद्धिमान है? वो आपके, हम मनुष्यों के दिमाग की ये फजूल बातें हैं कि हम अपने आप को सर्टिफिकेट दे रखे हैं। और मजे की बात ये है कि हमें पता है कि हम दुष्टता कर रहे हैं, हमें पता है कि हम पृथ्वी को नष्ट कर रहे हैं, जो हमें विरासत में मिले उसे बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन ये संदेह हमारे मन पर न हो, इसलिए बार बार हम उद्घोष करते हैं, बार बार दोहराते रहते हैं कि हम इस दुनिया के सबसे विद्वान प्रजाति हैं, सबसे विद्वान प्राणी हैं। लेकिन देखिएगा, डेफिनेटली बहुत अच्छे काम किया मनुष्य ने, बहुत अच्छी खोज की, दुनिया को सुंदर बनाया, लेकिन क्या फायदा जब हम इन सारी चीजों को ध्वस्त करने पर तुले हुए हैं, जब हम चाह रहे हैं कि नहीं हम प्रकृति को जीत लेंगे। बात ईश्वर की है ही नहीं, बात ईश्वर का दखल का भी नहीं है। बिना ईश्वर का भी जिस तरह से हमारा रफ्तार है, दोहन करने की क्षमता है, जिस तरह से हम पेड़ पौधे पशु पक्षियों को खत्म कर रहे हैं, एक दिन ऐसा आएगा कि हम खुद ही ध्वस्त कर लेंगे अपने आप को, और हम अपने बुद्धिमत्ता का परिचय देते हैं।